Students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 2 of exercise 5.2. So let's begin with the question. Question 2. Find the value of x in the following figures if C is parallel to D. Also find angle y in part D. सो बेटा देखिए इन क्वेश्चंस में सबसे मेन पॉइंट जो है वो क्या है, जो भी लाइंस आपको पैरेलल दी हुई हैं आपको सबसे पहले जो भी डायग्राम बना है, जो भी फिगर है, उसमें आपको उन पैरेलल लाइंस को आइडेंटिफाई करना है, पैरेलल लाइंस को पहचानना है कि अच्छा सी ये है और डी ये है और ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि दो पैरेलल लाइंस हों और एक लाइन हो जो कि उन दोनों को क्रॉस करती हुई पास हो रही हो, मतलब कि ट्रांसवर्सल। उस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। फिर आपको एक ट्रांसवर्सल ढूंढ लेना है और फिर आप सारी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, है ना। सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से अब आपको लर्न हो जानी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ओके, सो इन क्वेश्चन ए क्या है यहाँ पे, C इज़ पैरेलल टू D गिवन है, मतलब कि ये जो टू लाइंस हैं C एंड D ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अब हमें क्या करना है, ट्रांसवर्सल ढूंढना है। देखिए कोई लाइन दी हुई है जो कि इन दोनों को क्रॉस करती हुई जा रही है, यस T। इस लाइन का क्या नाम है, T नाम है ना। तो ये हमारी ट्रांसवर्सल है। सो अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, z वाली, मतलब कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सामने सामने दिख रहा है कि 115 डिग्री और x ये दोनों कौन से एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, कौन से एंगल्स हैं ये दोनों, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स याद है ना। ओके, सो को इंटीरियर एंगल्स क्या थे, को इंटीरियर एंगल्स हम लोग उन एंगल्स को कहते हैं ना जो कि जैसे टू ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो पैरेलल लाइंस के अंदर के ही साइड पे, मतलब यहीं पे हमारे एंगल्स बनेंगे और को मीन्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर। सो ये और ये आपस में को इंटीरियर होते हैं और ये आपस में को इंटीरियर होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उनको ऐड करते हैं तो आंसर किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है ना। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, जब हम को इंटीरियर एंगल्स को ऐड करते हैं देन वी गेट 180 डिग्री। तो सिंपली हमें दिख रहा है 115 डिग्री और x, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल्स है ना, क्योंकि ये टू हमारी पैरेलल लाइंस हैं C एंड D, इनके अंदर के ही साइड पे लाई कर रही हैं, मतलब कि इंटीरियर पे लाई कर रहे हैं दोनों एंगल्स और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं। को इंटीरियर है ये 115 डिग्री प्लस x जब हम लोग करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हम जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करिए एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, देन एंगल्स का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यू राइट द फुल फॉर्म। अब ये इक्वेशन है, नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। आपको x फाइंड करना है, सो x के अलावा इस साइड पे जो भी होगा उसे हम दूसरे साइड पे सेंड करेंगे। सो 115 डिग्री का साइन प्लस था, जब हमने इसे दूसरे साइड पे भेजा तो इसका साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। ओके, सो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री एंड यू विल गेट योर आंसर। सो x इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। इन दिस वे आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया। बस आपको बेटा प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना है। नेक्स्ट है देखिए पार्ट बी। सो पार्ट बी में भी देखिए क्या है, पार्ट बी में भी हमारी ये टू पैरेलल लाइंस हैं C और D और हमें x को फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि C एंड D आर पैरेलल लाइंस। सो यहाँ पे भी हम लोग पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और पहले से जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि देखिए ये 98 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 98 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये टू लाइंस इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। सो ये आमने सामने वाले एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, दे आर इक्वल। सो हमारा ये एंगल क्या हो गया, 98 डिग्री हो गया। तो बेटा पहले डायग्राम में ये जो ये वाला एंगल है जहाँ पे मैंने 98 डिग्री लिखा है,
यहाँ पे पहले ए लिख दिए, डायग्राम में क्या लिख दिए, जब आप कॉपी में डायग्राम भी नोट डाउन करते हैं ना, पहले कॉपी में अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। सो कॉपी में जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ए लिख दिए। अब फिर उसके बाद क्योंकि हमें लिखना होगा ना कि एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए 98 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जैसे ही एंगल ए 98 डिग्री हो गया, वैसे अब हमें एक्स फाइंड करना है, बहुत ही ईजिली फाइंड कर लेंगे ना। को इंटीरियर एंगल्स की फिर से प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, दिख रहा है ना, दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में, मतलब अंदर के साइड में लाई कर रहे हैं दोनों एंगल्स, और ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड पर हैं। ये ट्रांसवर्सल है इस क्वेश्चन में भी टी, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब a क्या हो चुका है, 98 डिग्री हो चुका है। हम लोग क्या लिखेंगे, 98 डिग्री प्लस एंगल x is equal to 180 degree, and in the bracket you will write the name of the property again, co-interior angles. What you will write, co-interior angles. So write it down on your own and then solve this equation and find the value of x. Okay beta, so when you will solve it, what you will get, you will get angle x is equal to 82 degree, and this is your answer. Now c part is also the same, I am just explaining you, आपको इसे अपने आप से सॉल्व करना होगा। ओके, देखिए सी पार्ट को भी अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो भी लाइंस पैरेलल दी हुई हैं क्वेश्चन में, आप उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको पहचानिए कि वो कहाँ हैं। तो अब हमें दिख गया सी और ये डी। अब एक ट्रांसवर्सल ढूंढिए, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि उन दोनों को क्रॉस करती हुई जा रही हो, तो वो टी है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी देखिए हमें एक्स फाइंड करना है, तो x वाले एंगल्स कहाँ हैं, ये दोनों हैं, 5x और 7x। अब यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि 5x 7x दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स है ना। को इंटीरियर एंगल्स इसी तरीके के होते हैं ना, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में, मतलब अंदर के साइड में, और ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड पर। तो आप इनको भी कैसे सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इन द ब्रैकेट विच प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल्स, सेम प्रॉपर्टी हियर ऑल्सो। एंड देन आपको इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डी पार्ट। सो बेटा डी पार्ट में देखिए एक्स भी है और वाई भी है, हमें एक्स भी फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करना है कि वाई क्या है। बहुत ही ईजिली यहाँ पे फाइंड हो जाएंगे दोनों ही एंगल्स। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ज़रा ध्यान से डायग्राम को देखिए, और जितनी हमने 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उनमें से ही एक प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंड को इंटीरियर। सबसे पहले क्या हमने बताया है, पैरेलल लाइंस को ढूंढिए। पैरेलल लाइंस कहाँ हैं, सी और डी कहाँ हैं, सी और डी पैरेलल है ना। इस डायग्राम में डी वाली फिगर में सी और डी इस तरीके से बनी हुई हैं, ये हैं सी और डी। तो इनके लिए ट्रांसवर्सल कौन हुआ, क्यू और पी, इनके लिए ट्रांसवर्सल हैं, है ना। वो लाइन जो कि इन दोनों को, सी और डी दोनों को क्रॉस करती हुई जा रही है, क्यू भी है, ये देखिए क्यू इन दोनों को क्रॉस करती हुई जा रही है, और पी भी इन दोनों को क्रॉस करती हुई जा रही है। तो ये दोनों ही ट्रांसवर्सल हैं। तो पहले हम लोग क्यू ट्रांसवर्सल को देख रहे हैं, ठीक है, क्यू ट्रांसवर्सल को देख रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, एंगल 65 डिग्री का ये जो है और ये जो एक्स है, ये दोनों कौन से एंगल्स आपको दिखने में लग रहे हैं, कौन से एंगल्स हैं ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि देखिए ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये रहा हमारा ट्रांसवर्सल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमारा सेम शेप बनता है। ये देखिए एंगल एक्स का भी यही शेप है और एंगल 65 डिग्री का भी यही शेप है। हमने क्या बताया था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो या तो दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे होते हैं या फिर पैरेलल लाइंस के ऊपर होते हैं, मतलब सेम साइड पे होते हैं। अब यहाँ पे तो हमारी पैरेलल लाइंस थोड़ी स्ट्रेट सीधी बनी हुई हैं, तो पैरेलल लाइंस के दोनों ही देखिए लेफ़्ट साइड पे बने हुए हैं। 65 डिग्री भी सी के लेफ़्ट साइड पे है और एक्स डी के लेफ़्ट साइड पे है, और ट्रांसवर्सल के दोनों ऊपर हैं, है ना। सो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर और पैरेलल लाइंस के भी सेम ही साइड पर, या तो दोनों लेफ़्ट में हो या फिर दोनों राइट में हो, मतलब या फिर ऊपर हो या फिर नीचे हो, जैसे भी आपकी फिगर में पैरेलल लाइंस बनी हुई है। सो बहुत ही सिंपली आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 65 डिग्री। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स को ढूंढने का एक ये बहुत इजी तरीका है। आपकी पैरेलल लाइन अगर यूँ बनी हुई है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से इस साइड पर भी
अगर आपकी पैरेलल लाइंस यूँ खड़ी खड़ी बनी हुई है ना, वर्टिकल बनी हुई हैं, और ये ट्रांसवर्सल है, तब भी सेम शेप ये बन रहा है। ये हमारे दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये भी दोनों क्या हैं, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, सेम डायरेक्शन, सेम शेप। एंड इन ब्रैकेट you will write the name of the property. तो x is equal to 65 degree. Why? Because they are corresponding angles. अब हमें x मिल गया 65 डिग्री, ठीक है, ये भी क्या हो गया 65 डिग्री हो गया। चलिए अब हम लोग ज़रा p वाला ट्रांसवर्सल देखते हैं। p को देखिए, p भी तो ट्रांसवर्सल है, क्योंकि देखिए ये हमारी टू पैरेलल लाइंस हैं c और d, और इन c एंड दिस इज d, एंड इन दोनों को क्रॉस करती हुई जा रही है p, है ना, इन दोनों को ही क्रॉस करती हुई जा रही है हमारी p। तो p भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि बेटा देखिए ये एंगल 65 डिग्री है, तो इसीलिए y भी 65 डिग्री होगा कि नहीं। ये दोनों भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। इस क्वेश्चन में ना बेटा एक्चुअली p इज़ ऑल्सो पैरेलल टू q, है ना। क्वेश्चन में हमें सिर्फ a से लेकर c पार्ट d पार्ट तक के लिए c पैरेलल टू d दिया हुआ था, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 और लाइंस हैं p और q, तो ये दोनों भी क्या हैं, पैरेलल हैं। सो p और q पैरेलल हैं और हमारा d एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, तो इसीलिए जो ये एंगल है वही ये एंगल है, ठीक है। That is why y is also equal to 65 degree. Write in the bracket the name of the property used, corresponding angles. बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा, बस आपको प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर में z बनता है, वैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल में ना अगर आप ध्यान से देखें तो सेम शेप दिखता है हम लोग को। पहली बात, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए याद कर लिए कि वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होते हैं और पैरेलल लाइंस के भी सेम साइड पर होते हैं। अगर एक पैरेलल लाइन के ऊपर बना है तो दूसरा भी पैरेलल लाइन के ऊपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। अगर ये है तो दूसरा वाला देखिए करस्पॉन्डिंग, ये हमारा ट्रांसवर्सल है सपोज t, ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं हमारी, तो अगर ये एक एंगल है तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये होगा। ट्रांसवर्सल के देखिए सेम साइड पर और दोनों ही पैरेलल लाइंस के ऊपर बने हुए हैं, तो इसलिए दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। देखिए बिल्कुल सेम शेप बनता है ऊपर और नीचे, है ना। सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानने की एक ट्रिक है। ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड. Next we'll meet in the question number 3. All the best. May God bless you all.